हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं? फिर बोला रहा है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके से कोई एक चालक है। इसके ऊपर मान लीजिए कि धन क्यू आवेश है। इसके ऊपर आवेश कितना है? क्यू। इसकी वजह से इसका जो विभव है वो मान लीजिए कि वी है। तो यह एक संधारित्र है। संधारित्र मतलब अपने ऊपर जो आवेश की धारणा करे, अपने ऊपर कोई आवेश रखे अपने ऊपर और फिर जरूरत पड़ने पे उसको दे दे हमें। तो ये एक संधारित्र है। संधारित्र, अच्छा, संधारित्र का आकार कुछ भी हो सकता है, व्यवस्था कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज किसी विभव पे अगर आवेश रख रही है तो वह एक संधारित्र है। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, इसके ऊपर आवेश है इस तरीके से, तो यह भी एक संधारित्र है। दो प्लेट है, एक के ऊपर धन आवेश है, एक के ऊपर ऋण आवेश है, यह भी एक संधारित्र है। इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है, बेलनाकार संधारित्र भी होते हैं। संधारित्र के लिए एक पद बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं धारिता। उसको सी से दर्शाते हैं। सी का मान होता है क्यू भागे वी। ये चीज दर्शाता है कि कितने कम से कम विभव के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा आवेश निकाय अथवा चालक रख सकता है या संधारित्र रख सकता है। देखिए, जितने कम विभव पर जितना आवेश ज्यादा निकाय रखेगा हमें उतना ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कम विभव पे हम ज्यादा आवेश रख पाएंगे, ज्यादा ऊर्जा रख पाएंगे और बाद में जरूरत पड़ने पे हमें ज्यादा ऊर्जा मिल पाएगा कम विभव पे ही, कम समय में। तो संधारित्र का उपयोग क्या है? देखिए, संधारित्र जो होते हैं ये ऐसी युक्तियां हैं जिनकी मदद से हमें कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिलता है अथवा ज्यादा धारा मिलता है। जैसे घरों में हमारे कई सारे ऐसे यंत्र होते हैं जैसे पंखा वगैरह, जिनको चालू करने के लिए कुछ समय के लिए हमें उच्च धारा चाहिए होता है। बाकी जब वो चल जाएगा एक बार तब वो उतना ज्यादा धारा नहीं लेगा। लेकिन जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, कनेक्शन जो हम लेते हैं खंबे में से, उसमें उतना ज्यादा धारा नहीं होता है कि हमारे पंखे चालू हो सके। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब पंखे के अंदर कंडेंसर जो होता है वो खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पंखे को अगर एक बार हाथ से मार दें तो वो चलने लगता है। तो जो आपने हाथ से मारा वो क्या था? वो एक ये ऐसी प्रक्रिया है जब आपने पंखे को कम समय में ज्यादा ऊर्जा दी। वही काम कंडेंसर कर रहा था। तो जो कंडेंसर होता है वो दरअसल संधारित्र ही होता है। तो ये चीज समझ लीजिए। दूसरी चीज यहां पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में दो धारिताएं हैं C1 और C2। इन दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्यांकी धारिता होगा, अगर उसको Ceq बोले तो Ceq का मान लिख सकते हैं हम C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। इसको दरअसल ऐसे लाया जाता है, 1/Ceq बराबर 1/C1 धन 1/C2। इस तरीके से कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे कोई एक इस तरीके से एक संधारित्र है और एक और संधारित्र है। इन दोनों में अंतर इतना है कि एक में निर्वात भरा हुआ है, एक में एक के परावैद्युत भरा हुआ है के। दोनों का क्षेत्रफल जो है ए मान लीजिए, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लीजिए। तो इसकी धारिता लिखी जाती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। वहीं इसकी धारिता लिखी जाती है, उसको हम सी डैश बोल देते हैं, के गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। परावैद्युत माध्यम डालने पे आप देख सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो के गुना हो जाती है। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन मुख्य धारणा से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक परावैद्युत माध्यम है टी मोटाई का, जो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखी हुई है। इसकी मोटाई कितनी है? टी है। प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। देखिए, ये जो के माध्यम है परावैद्युत का, ये प्लेटों के बीच में कहीं पे भी हो, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो चाहे बीच में कहीं पे हो, स्थिति पूरी तरह से वही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा धारिता पे, धारिता समान ही रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों प्लेट हो गए और इतना जो क्षेत्रफल है, इतना आयतन जो है यहाँ पे के है, के जिसकी मोटाई यहां से यहां तक टी है, और बाकी हिस्से जो है वो निर्वात है। निर्वात के लिए जो के होता है वो एक होता है, जिसकी मोटाई कितनी है? डी ऋण टी। अब इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे इस तरीके से कि यहां दो प्लेट है और एक और प्लेट है इस तरीके से। इसकी मोटाई है टी, इसकी मोटाई है डी ऋण टी, और इसका जो है परावैद्युतांक के है
और इसका जो है परावर्तितांक का मान 1 है। यहाँ पे है धन आवेश, सॉरी, यहाँ प्लेटों के ऊपर अगर इधर ऋण आवेश लेंगे तो इधर धन आवेश ले लेते हैं इस तरीके से, और इधर ऋण आवेश ले लेते हैं, और इधर धन आवेश। आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो प्लेट बनाया है हमने, ये एक काल्पनिक प्लेट है जिसके ऊपर कुल आवेश अभी भी शून्य है। तो इसको बनाए चाहे ना बनाए, बात वही है, ऐसा समझने के लिए किया गया है। तो इस स्थिति को चाहे ऐसे बनाओ आप, चाहे इसको ऐसे बना दो, इस तरीके से प्लेटों को अलग अलग करके, बात तो वही है। इसके ऊपर धन आवेश है, इसके ऊपर ऋण आवेश है, और यहाँ है ऋण आवेश, और यहाँ है धन आवेश। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल अभी भी ए ही होगा, इसका भी ए होगा। इसमें जो परावैद्युत माध्यम है वो निर्वात है, k बराबर 1। यहाँ पे जो परावैद्युत माध्यम है इसके लिए परावैद्युतांक k है, जो कि निश्चित रूप से 1 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे प्लेटों की बीच की दूरी t है, और यहाँ पे d dt है। ये दरअसल क्या है, ये दरअसल श्रेणी क्रम है, इस तरीके से C1 और C2। इसका तुल्यांकी जो धारिता होगा उसको हम CEQ बोल देते हैं। तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से CEQ का मान निकाल सकते हैं। CEQ बराबर C1 C2 भागे C1 धन C2। C1 का मान हम यहां से लिखेंगे, यहां से देखिए K भरा हुआ है बीच में, तो लिखेंगे K गुणे एप्सिलॉन नॉट A भागे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है T। C2 का मान लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A भागे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d ऋण t, d ऋण t। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। इन दोनों को यहां पे रख दीजिए तो CEQ मिल रहा है आपको। ये CEQ है क्या, ये दरअसल है इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या फिर इसका, या फिर इसका। तो घुमा फिरा के हमें जो उत्तर चाहिए था उसका हमें धारिता मिल गया। तो C1 C2 को मान रखिए यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट A भागे T गुणे एप्सिलॉन नॉट A भागे d ऋण t भागा C1 K एप्सिलॉन नॉट A भागा T धन एप्सिलॉन नॉट A भागे d ऋण t। इसको अब हल करते हैं तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A भागे d ऋण t धन t भागे k। तो प्रश्न के प्रथम हिस्से में पूछा गया था संधारित्र किसे कहते हैं, तो हमने उसको मुख्य अवधारणा अच्छे से समझ लिया। दूसरे भाग में पूछा जा रहा था कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर T मोटाई का एक परावैद्युत टुकड़ा रखा है, माध्यम रखा है, तब उसकी धारिता कैसे निकाली जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।